आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ cos x की पावर 5, इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने पास इसके बराबर दे रखा है। और इसमें भी अपने पास क्या पूछ रखा है, अल्फा और बीटा का अपने के पास बारे में पूछ रखा है। अल्फा और बीटा अपने पास कोई भी रियल नंबर है, सी अपने पास कॉन्स्टेंट है। चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू मान लेते हैं, आई इक्वल टू दे रखा है अपने पास cos a की पावर 5x और dx। जब भी हमारे पास cos a क्यूसेक आए, इसको अपने के पास क्या कीजिए, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कीजिए और बाई पार्ट लगाइए। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन cos a स्क्वायर x और इंटू अपने पास इसको लिख सकते हैं क्या, cos a क्यू एक्स टी एक्स से बराबर, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो इसको अपने के पास क्या कीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको अपने के पास सेकंड फंक्शन मानिए। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, यानी तो अपने जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं ना, सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं और इसको अपने के पास क्या कीजिए, फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अपने के पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ये अपने पास cos a की पावर 5x लिखा हुआ है। चलिए हो जाइए शुरू। जैसे अपने पास शुरू करेंगे तो आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन। यहाँ से अपने पास बताइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएंगे, तो cos a क्यू एक्स और इंटू अपने पास सेकंड फंक्शन है इंटीग्रेशन, मतलब अपने पास क्या आ जाएंगे, तो cos a स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने के पास माइनस टाइम्स cot x होता है, माइनस टाइम्स cot x के बराबर। माइनस टाइम्स आपने कैसे बताइए, तो माइनस टाइम्स यहाँ से आपने के पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन बताइए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का आपने के पास इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट फंक्शन का आपने के पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है सर, तो 3 cos a स्क्वायर एक्स के बराबर, 3 cos a स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना। और इनटू आपने के पास क्या आ जाएंगे, cos a इसका इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है सर, आ जाएंगे cos a x और इनटू आपने किस तरह आ जाएंगे, तो cos a x इंटू cot x से बराबर, हाँ या ना। लेकिन अपने पास माइनस टाइम्स, तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और यहाँ से अपने पास इस पूरे का अपने पास इंटीग्रेशन, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास cot x के बराबर, हाँ या ना। और यहाँ पे जैसे ही cot x लिखेंगे तो ये जो माइनस के साथ आएगा तो ये इसको फिर से माइनस कर देगा, बराबर समझिए। ये अपने पास माइनस कहाँ से आ गया और ये रहा अपने के पास बराबर dx से बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे cos a क्यू और ये आ गया अपने के पास cot x से बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास आई इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स cot x इंटू अपने के पास आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 इंटीग्रेशन अपने के पास आ जाएंगे cos a स्क्वायर नहीं cos a क्यू एक्स के बराबर, क्या आ जाएंगे cos a क्यू एक्स, हाँ है ना। और इंटू अपने के पास क्या आ जाएंगे cot x क्या आ जाएंगे cot स्क्वायर x के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा अपने के पास dx से बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास cot स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता है कि cot स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने के पास cos a स्क्वायर x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि cot स्क्वायर x cos a स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। तो अब अपने पास क्या कीजिए, इसका यूज कर लीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी कब कौन आएगा यूज हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे cot x इंटू अपने पास आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर, हाँ है ना। और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 3 इंटीग्रेशन ये आ गया अपने पास बराबर cos a क्यू एक्स और इंटू अपने पास आ जाएंगे, तो cot स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखें, तो cos a स्क्वायर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू डी एक्स के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए, इसको अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस टाइम्स cot x इंटू अपने क्या आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 और ये किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन cos a क्यू, ये cos a क्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos a की पावर 5x dx के बराबर। और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स cos a क्यू एक्स और ये रहा अपने के पास dx से बराबर, ये प्लस हो जाएगा और ये आ गया 3 के बराबर और यहाँ से इंटीग्रेशन। अगर आप गौर से देखते तो ये हमारे पास क्या है, ये तो i था, ये हमारे पास क्या है, ये अपने के पास i था, तो ये आ गया अपने पास i के बराबर। जब i इधर जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 4i के बराबर, 4i इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स cot x इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे cos a क्यू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3 इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएंगे cos a क्यू एक्स टी एक्स से बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास इसको क्या कीजिए, एक नया फंक्शन i2 मान लेते हैं और इसको हम जाकर के अलग से सॉल्व करते हैं। इसको हम अपने के पास i माने तो इसको अपने पास i1 मान लेते हैं। i1 अपने पास इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, अभी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ से अपने के पास i1 माने क्या थे, तो बताइए क्या गया अपने के पास i1 आ गया अपने पास इंटीग्रेशन cos a क्यू एक्स टी एक्स से बराबर। अब अपने पास क्या कीजिए, इसमें भी अपने पास बाय पार्ट लगाई थी, इसको अपने पास क्या कीजिए, दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कीजिए। तो ये आ गया अपने पास cos a x और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो cos a
स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब आपने क्या इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपकी मर्जी है किसको मानना है, लेकिन आपने क्या ध्यान से मानिएगा, ये अपने क्या दो अलग अलग फंक्शन है, तो इसको अपने क्या फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको अपने क्या सेकंड फंक्शन मानते हैं, बराबर। इसलिए क्योंकि अपने क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किस पर आ जाए, तो माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पहले लिख लेते हैं, ये किस पर आ जाएंगे, तो कॉट ये सॉरी कॉसेक एक्स और इंटू अपने क्या सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, तो माइनस टाइम्स अपने किस पर आ जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर सॉरी माइनस टाइम्स कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन। अब अपने क्या कीजिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये किस पर आ जाएंगे कॉट एक्स, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये रहा अपने के पास इंटू अपने कैसे बताइए इसका अपने कैसे ये डिफरेंशिएशन बताइए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस टाइम कॉट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू डी एक्स के बराबर। ये माइनस यहाँ से हटेगा, ये माइनस यहाँ से हटेगा, और यहाँ से इसको क्या कर देगा प्लस बना, ये माइनस बना देगा, बराबर। ठीक है, अब आपने क्या कीजिए इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू आ गया अपने के पास कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने के पास कॉसेक एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर। अब फिर से कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू डाल दीजिए, ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉट एक्स, और माइनस टाइम्स यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे कॉसेक एक्स, हाँ है ना, और इंटू अपने के कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर, बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस कॉसेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉसेक क्यू एक्स, और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स, तो ये आ गया माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू आप इनके पास आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर। अब हम इंटीग्रेशन को एक साथ लिख रहे हैं, ये किस आ जाएंगे, तो कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, और ये आ गया डी एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन आ जाएंगे अपने पास कॉसेक एक्स और इंटू आ गया अपने किस बराबर डी एक्स के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई एतराज, अगर आप गौर से देखते हो तो यही तो आई वन माने थे, यही तो अपने पास आई वन है, ये आ गया अपने किस बराबर आई वन के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने कैसे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अब ये कॉपी हो जा, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, चलो इतना देर में तो हम लिख ही देते, अबे इधर हो जा, ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे आई वन के बराबर, ये भी अपने पास आई वन के बराबर, ये भी हमारे पास आई वन के बराबर, ये भी हमारे पास आई वन के बराबर, और ये भी हमारे पास आई वन के बराबर। जब अपने पास ये आई वन इधर जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे टू आई वन के बराबर, टू आई वन इक्वल टू बताइए किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स हमें पता है किस बराबर होता है, तो टेन एक्स बाई टू के बराबर। अब देखो अपने पास दया यहाँ पर जाकर के अभी इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन का अपने के पास सिंबल हटा है भी सिर्फ, अभी क्वेश्चंस बाकी है। क्वेश्चन से आपने क्या दे रखा था, ये आ गया अपने के पास, इसकी जगह आई वन है, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए फोर आई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं फोर आई इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू कॉसेक कॉस क्यू एक्स, माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू अपने के पास कॉस क्यू एक्स के बराबर, कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स अपने के पास थ्री आई वन, ये आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स थ्री किस बराबर आ जाएंगे, तो आई वन के बराबर, माइनस टाइम्स थ्री सॉरी प्लस टाइम्स थ्री आई वन है, प्लस टाइम्स थ्री आई वन के बराबर। अब अपन कैसे बताइए, तो फोर आई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो फोर आई इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉसेक क्यू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स थ्री आई वन अपने कैसे बताइए, आई वन अपने कैसे किस पर आ जाएंगे, तो आई वन अभी भी टू से इधर डिवाइड करना है, यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए आई वन को इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, इसको हम पूरा कॉपी करते हैं और आई वन बताते हैं, तो ये आ गया अपने के पास आई वन ही तो निकालना था, तो आई वन अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के बराबर, इस पूरे के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, तो वन अपॉन टू के बराबर, प्लस सी का अभी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, प्लस सी हम एक ही बार लास्ट में लिख लेंगे। तो ये आ गया अपने के बराबर इसके बराबर, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने के पास वन अपॉन टू, यहाँ से अपने के पास आ जाएगा, इसको अपने के पास थ्री अपॉन टू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे, तो थ्री अपॉन टू और इंटू अपने कैसे बताइए, इंटू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने कैसे आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर है, तो प्लस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे टेन एक्स बाई टू के बराबर, प्लस टाइम्स टेन एक्स बाई टू के बराबर, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर है, और प्लस टाइम्स सी ये आ गया अपने के पास आई के बराबर। यहाँ से अपने पास आई बताइए, तो आई इक्वल टू, अच्छा ऑप्शन अपने पास ऑप्शन नहीं है बल्कि अपने पास इसमें चेक कीजिए कि ये क्या दे रखा, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स और इंटू अपने के पास दे रखा है थ्री बाई टू प्लस टाइम्स बीटा, इसको अपने के पास सबको अलग अलग कर रखा है दया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास कॉटेक इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस टाइम्स अपने के पास ये फोर आई ही रहने दीजिए, तो माइनस टाइम्स कॉट एक्स इंटू अपने के आ जाएंगे कॉसेक टू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के यानी तो माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे थ्री बाई टू
और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, और प्लस टाइम से आ गया अपने पास 3/2 10x/2 के बराबर। 3/2 बोल रहे हैं, 3/2 लिख रहे हैं 3/4 के बराबर। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे 3/2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब हमारे पास आई बताइए, ये अपने पास आई सॉल्व हो करके आया है इसके बराबर। इसमें से अपने के पास कॉट एक्स और कॉसेक एक्स कॉमन ले लिया गया, और वो भी माइनस टाइम्स कॉमन ले लीजिए। माइनस टाइम्स इसलिए कॉमन लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारी जगह प्लस है, तो यहाँ से अपने पास माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो माइनस टाइम्स कॉसेक एक्स इंटू अपने के पास कॉट एक्स कॉमन ले रहे हैं। जैसे कॉसेक एक्स और कॉट एक्स कॉमन लेंगे तो ये अपने के आ जाएंगे, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास कॉसेक स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3/2 10x/2 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब अपने पास कंपेयर करना है और कुछ नहीं है, यहाँ से अपने पास आई बताइए। अब 4 को हम इधर डिवाइड कर रहे हैं तो -1/4 ये आ जाएंगे, और ये आ गया अपने पास कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास बराबर तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 जैसे 4 को डिवाइड करेंगे 3/8 आ जाएगा, और ये आ जाएंगे 10x/2 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में इंटीग्रेशन आया। अब आपने के पास इसको कंपेयर करना है, अभी भी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है, देख रहे हैं अपने के पास 3 पेज हो चुका है, क्वेश्चंस खत्म नहीं हुआ है। अब आपने के पास क्या करा है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा का अपने के पास वैल्यू बताने हैं, तो यहाँ अपने के पास ln x/2 अल्फा और बीटा, यहाँ से अपने के पास अल्फा और बीटा बताइए। तो अगर आप गौर से देखते हैं तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास -1/4 के बराबर, और बीटा अपने के बराबर है, बीटा आ गया अपने के पास 3/4 के 3/8 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर है, FNF अपने पास दे रखा है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा, शायद पूछ रखा है 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रखा है, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा बताइए। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास 8 इंटू अल्फा -1/4 के बराबर, बीटा अपने पास 3/8 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 8, एलसीएम आ गया अपने पास 8 के बराबर, ये गया -2 प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना, 3 में से 2 जाएगा 1 के बराबर। खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन से आंसर आया 1 के बराबर, देख रहे हैं अपने पास दिया, तो ये आ गया अपने पास आंसर किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, और यही हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लगाए तो छोड़ कर आना है, सीधी सी बात है, छोड़ कर आना है, बनाना नहीं है दया। ठीक है, बनाओगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी, सीधी सी बात है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि 4x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 में डिफाइन है। इफ y ऑफ x अपने के पास इसके बराबर दे रखा है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस y ऑफ x इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, देन y ऑफ π/4 किसके बराबर होगा। ये अपने पास ये जो सारे अपीयरेंस होता था ना, ये पहले जे एडवांस में होता था, जेईई मेंस में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अपने जेईई एडवांस वाला जेईई मेंस वाला जेईई एडवांस का कॉपी करने लगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। y ऑफ x अपने किस तरह दे रखा है, इंटीग्रेशन यहाँ से अपने क्या जाएंगे कॉसेक एक्स प्लस टाइम्स साइन एक्स, हाँ है ना, और होल अपोन में अपने के क्या दे रखा है, तो होल अपोन में दे रखा है अपने के पास कॉसेक एक्स इंटू अपने के पास दे रखा है सेक एक्स प्लस टाइम्स अपने के पास है टेन एक्स, और इंटू अपने के पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना। देखिए साइन एक्स भी है, टेन एक्स भी है, कॉसेक एक्स भी है और सेक एक्स भी है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, कॉसेक एक्स को 1 साइन एक्स लिखते हैं, साइन एक्स में हम सबको कन्वर्ट कर ले साइन एक्स कॉसेक में, और प्लस टाइम साइन एक्स लिखते हैं। ठीक है, और अभी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया जा रहा है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला रहे हैं, और ये आ गया 1 में साइन एक्स, हाँ है ना, इंटू 1 में कॉस एक्स, और प्लस टाइम से आ गया अपने पास साइन एक्स, होल अपॉन में आ गया अपने पास बराबर कॉस एक्स, और इंटू अपने पास आ जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये रहा dx के बराबर, इसको हम ये जा करके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर अपने पास सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा अपने के पास, तो ये आ गया साइन एक्स, तो ये आ गया अपने के पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, तो कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया अपने के पास होल अपॉन में बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास इसके डिनोमिनेटर में साइन एक्स आएगा, उसको अभी होल्ड कीजिए क्योंकि साइन एक्स कैंसिल आउट होने वाला है। यहाँ से अपने पास एलसीएम लीजिएगा, तो चलिए लिख ही देते हैं, क्या गया अपने पास बराबर साइन एक्स के बराबर होल अपॉन में अपने पास बताइए, होल अपॉन में अपने पास जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इस पूरे का जो एलसीएम हो जाएगा वो अपने पास आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर। अब ये नॉमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले जाएंगे तो ये इसके आ जाएंगे साइन एक्स कॉस एक्स, तो 1 माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स साइन की पावर 4x आ गया, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास जो सब भरा हुआ है उसको अपने के पास इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास अबे इतना भी इरेज, ठीक है, ये सब अपने पास इरेज कर दो ताकि थोड़ा सा देखने में
हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और इस पूरे को इंटीग्रेट किया गया किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। जो सब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो फटाफट। तो साइन एक्स और साइन एक्स गया, तो बचा अपने पास तो 1 प्लस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और इंटू अपने पास ये कॉस एक्स बच गया, तो यहाँ से अपने पास ये डिनोमिनेटर जाएगा नोमिनेटर में, और ये आ गया 1 प्लस टाइम्स साइन की पावर 4x। अब अपने पास ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि साइन एक्स को टी मानो। कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो जा करके अपनी भैंस चराएं। तो साइन एक्स को अपने पास जैसे हम टी मानेंगे, तो ये आ गया अपने पास कॉस एक्स, डी एक्स हमारे पास डी में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डी में। तो यहाँ से आ गया अपने पास थोड़ी सी पार्टीशन कर दीजिए ताकि हमारे पास क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये अपने के पास मिक्स ना हो। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 1 प्लस टाइम्स टी स्क्वायर के बराबर, और होल अपन 1 प्लस टाइम्स टी की पावर में 4 के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी टी के बराबर और इंटीग्रेशन। अब अपने के पास ऐसे क्वेश्चंस में क्या कहा जाता है, ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, नीचे से अपने के पास टी कॉमन लीजिए, काम खत्म। टी स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, तो ये किस तरह लिखा हुआ है, तो 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन में टी स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने पास बताइए, होल अपॉन में लिखा हुआ अपने पास टी स्क्वायर, और प्लस टाइम्स अपने पास क्या लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में टी स्क्वायर के बराबर। हम कुछ नहीं किए, नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लिए और ऊपर से भी टी स्क्वायर कॉमन लिए, और दोनों को कैंसिल आउट कर दिए, डी टी आ गया। अब अपने के पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, रटी रटाई प्रोसेस है। इसमें करना क्या होता है, इसमें अपने के पास क्या कीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर के बराबर। अब परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बनाते हैं, जब ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो नीचे अपने पास माइनस वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो ये टी माइनस 1 अपॉन में टी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब अपने पास होल स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस टाइम्स 2 भी करना पड़ेगा, ये रहा अपने पास डी टी के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। जैसे हम ऊपर लिखेंगे तो इसको अगर अपने पास टी मानते थे, चलिए अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास होल अपॉन में, अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो टी और माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी, इन पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस टाइम्स किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है, और ये रहा अपने के पास डी टी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा सा लंबा कर दीजिए जब हमारे पास ऑप्शन है तो। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, जैसे इसको m मानते हैं तो ये अपने पास dm लिखा हुआ है, तो यहाँ से किसके बराबर, तो 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन टी को हम क्या मानते हैं, सॉरी यहाँ से अपने पास t माइनस 1 अपॉन टी को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर अपने किस तरह आ जाएंगे, टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो डी एम के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो डी एम और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये आ गया 2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, कौन सा फॉर्मेट, तो ये आ गया अपने पास डी टी, और ये किस तरह आ जाएंगे, एम स्क्वायर और प्लस टाइम्स √2, इन पूरे का अपने पास आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 अपॉन में √2, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, एम अपॉन में √2 के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास सारा वैल्यू चिपकाते जाइए, प्लस टाइम्स सी लिखना ना भूलें। तो 1 अपॉन में √2, और ये रहा अपने के पास टेन इनवर्स, बताइए एम की जगह अपने पास क्या है, तो एम की जगह अपने के पास टी माइनस 1 अपॉन टी के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे तो √2 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स सी के बराबर। अभी भी अपने पास क्वेश्चंस खत्म हुआ नहीं है, क्वेश्चंस में अपने पास क्या रखा, टी की जगह माने क्या थे, साइन एक्स माने थे। चलो चिपकाओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में √2 टेन इनवर्स, ये आ गया अपने पास साइन एक्स माइनस टाइम्स 1 अपॉन में साइन एक्स, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास होल अपॉन में √2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा अपने पास यहाँ से हटा करके कहीं और थोड़ा सा अपने पास हम इधर कर दे रहे हैं बराबर। तो अबे पूरा इधर नहीं होना था, चलो सही है, ठीक है। और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, सी के बराबर। अभी भी अपने पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये अपने पास क्या आया था, वाई ऑफ एक्स है, वाई ऑफ एक्स अपने पास इसके बराबर, ये तो हमें अभी इंटीग्रेट किए हैं। तो 1 अपॉन में √2, और ये रहा अपने पास टेन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स 1, और होल अपॉन में अपने पास आ जाए तो √2 साइन एक्स, और प्लस टाइम्स अपने पास आ गया सी के बराबर। ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स आ गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है दया, ठीक है। तो अब अपने पास क्या करा है कि इस पे भी लिमिट लगा दिया, लिमिट अपने पास वाई ऑफ है 0 अपने पास किस बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। तो चलो अपने पास लिमिट लगाना स्टार्ट कर लो। जैसे अपने पास इस पे लिमिट लगाते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या है, π/2 माइनस, हाँ है ना। और ये आ गया 1 अपॉन में √2 टेन इनवर्स, बताइए तो टेन इनवर्स किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम्स 1, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे √2 साइन एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो जैसे अपने पास π/2 पुट करेंगे, ये पूरा 0, टेन इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, प्लस टाइम सी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, यानी यहाँ से सी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, हाँ या ना। इतना तो लिमिट आता होगा। जैसे अपने पास π/2 इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 अपने पास 0 के बराबर, तो सी आ गया अपने पास 0 के बराबर। अब अपने के पास अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो बोले अभी क्वेश्चन से ये क्या है,
वाई ऑफ एक्स अपने किसके बराबर है, तो वाई ऑफ एक्स अपने के पास जब सी 0 हो गया तो वाई ऑफ एक्स अपने के पास पूरा इसी के बराबर हो गया, हाँ या ना, वाई ऑफ एक्स अपने के पास किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। अब आपने क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, वाई ऑफ पाई बाय 4 साइड पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, पाई बाय 4 पूछ रखा है। चलिए पाई बाय 4 चिपकाना स्टार्ट कर लीजिए, ये आ गया 1/√2, हम डायरेक्ट वैल्यू चिपका रहे हैं, तो टेन इनवर्स पाई बाय 4 अपने पास 1/2 के बराबर हो जाएंगे हम, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, होल अपने अपने यहाँ पर चिपकाएगा तो किस तरह जाएंगे √2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, √2 अपने के पास क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस और ये अपने पास स्ट्रिंग क्या अपने पास क्या गया, तो ये आ गया अपने के पास √2 गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 में √2 और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स -1/2 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए -1/2 आपने के पास यही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो है नहीं, तो -1/2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है तो इसको अपने पास फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगाया जा सकता था। देख रहे हैं अपने पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाया जाता है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होना है तो बनाकर आना है, छोड़ना तो नहीं यार। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरअसल कि द इंटीग्रल, ये अपने पास कोई इंटीग्रल है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है वो हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास इंटीग्रेशन, अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं ना तो ऑप्शन में अपने पास ऑप्शन से कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको लगना चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में इतना लंबा चौड़ा अपने पास फंक्शन दे रखा है x की पावर 12 प्लस टेंस 3x² x की पावर 6 और प्लस टेंस 1 के बराबर दे रखा है, हाँ है ना, और इनटू अपने पास दे रखा है टेन इनवर्स अपने पास दे रखा है x³ प्लस टाइम्स अपने पास 1 में x³ के बराबर है, हाँ या ना, ये दे रखा है। और नॉमिनेटर में अपने पास दे रखा है x की पावर x और माइनस टाइम्स x की पावर 8 माइनस टाइम्स x² और इनटू अपने पास dx दे रखा है, हाँ या ना। जब भी हमारे पास इतना लंबा चौड़ा फंक्शन दे रखा हो तो डिनोमिनेटर में किसी को अगर t मानते हैं ना तो उसका डिफरेंशिएशन अगल बगल लिखा हुआ है। अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को t मान लेते हैं तो ये अपने पास इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा लिखा हुआ है। कैसे, तो अब करके देखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का तो एक यही अच्छी बात है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में आएगा और वो करके देखेगा तो आपको देखने को दिख जाएगा, आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स x³ और प्लस टाइम्स 1/x³ को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे हम t मानेंगे टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 में 1 प्लस x² के बराबर, 1 प्लस x² मतलब x³ और प्लस टाइम्स 1/x³ का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3x की पावर में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो x की पावर में आ गया अपने पास 2 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3 में x की पावर में 4 के बराबर, हाँ है ना। थोड़े बहुत एलसीएम आपको लेने आना चाहिए। ये आ गया अपने किसके बराबर, इक्वल टू dx इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, dt के बराबर। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे अपने पास थोड़े बहुत एलसीएम ले लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, x की पावर में 6 के बराबर हो जाएंगे, नॉट 4, x की पावर में 6 के बराबर। हम क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, थोड़े बहुत अपने के पास कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो x की पावर में 6 और प्लस टाइम्स ये आ जाएंगे x की पावर में 6 और प्लस टाइम्स 1 इन पूरे का होल स्क्वायर। हम कुछ नहीं किए, इसको अपने पास एलसीएम ले लिए, x की पावर में 3 हो जाएंगे, फिर अपने पास x की पावर 3 स्क्वायर से बाहर किए तो ये अपने पास 3 5 हो गया बराबर, ये आ गया इसके बराबर। और इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अपने किस तरह जाएंगे, x की पावर में 4 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 3x की पावर में 6 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर और ये रहा dx इक्वल टू आ गया अपने पास dt के बराबर। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं फटाफट, तो ये और ये अपने पास कैंसिल आउट होगा, x² आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, x² अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x की पावर में अपने पास क्या आ जाएंगे 8 और माइनस टाइम्स x² के बराबर। देख लीजिए अपने पास डिफरेंशिएशन बनता हुआ दिख रहा है और ये आ गया अपने पास x की पावर में 6 और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास x³ के बराबर, x की पावर में 12 के बराबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दीजिए, 2x की पावर में 6 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और ये रहा dx इक्वल टू आ गया अपने के पास dt के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, 3 अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो 3 तो खैर कॉमन ही है, x की पावर में 8 माइनस टाइम्स x² और यहाँ से आ गया अपने पास होल अपन में बताइए, तो ये आ गया अपने पास x की पावर में 6 और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 3x की पावर में आ गया अपने के पास 6 के बराबर, ये x की पावर 6 नहीं होगा बल्कि अपने पास 12 होगा। ठीक है, x की पावर में 12 प्लस टाइम्स 3x की पावर में 6 बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कांस्टेंट का तो टेंशन हमें लेना ही नहीं है, dx इक्वल टू किस आ जाएंगे dt के बराबर। हम क्या करते हैं, इस 3 को उठा करके यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, अब अपने के पास अगर आप गौर से देखते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी अपने पास किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, यानी अपने पास ये किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन, बताइए इंटीग्रेशन dt और होल अपॉन में अपने पास t के बराबर है और यहाँ से आ गया अपने पास 1/3 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। इस 1/3 को हम इंटीग्रेशन को इधर लाते हैं, 1/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/3 और ये आ गया ln t के बराबर, हाँ है ना, ln t और प्लस टाइम्स
सी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। एल एन टी अपने कैसे आ जाएंगे, एल एन ये 3 अपने कैसे कब आता है, जब पावर में अपने कैसे आ जाएंगे टी की पावर में 1/3 के बराबर और प्लस टाइम सी के बराबर। टी की जगह अपने जो माने वो चिपका दीजिए, तो एल एन और ये रहा मॉड टेन इनवर्स, बताइए तो टेन इनवर्स एक्स क्यू और प्लस टाइम अपने कैसे आ जाएंगे 1/में एक्स क्यू के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया मॉड के बराबर, हाँ है ना, और इस पूरी के पावर में अपने कैसे किस बराबर है, तो पूरी के पावर में अपने कैसे दे रखा है 1/3 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। ये हमारे पास एक्चुअल में इंटीग्रेशन हो जाएगा। कुछ नहीं किया अपने के पास, यहाँ पर लॉग की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लगा करके काम कर दिए। तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज, हमारी सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम एक एक स्टेप बताएं, देख लीजिए अपने के पास, आपको डिफरेंशिएशन करके देखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बना कराना है, बस आपको देखने आना चाहिए और कुछ नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि आई ऑफ एक्स अपने के पास इसके बराबर दे रखा है इफ आई ऑफ 0 इक्वल टू 3 के बराबर है एंड आई ऑफ पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास आई ऑफ एक्स अपने पास इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आई ऑफ एक्स के बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर और ये रहा 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर और ऊपर अपने पास 6 के बराबर दे रखा है और ये रहा डी एक्स के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे आई ऑफ एक्स है, अगर अपने पास नीचे कॉट एक्स है तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश कीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो अपने 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये आ गया अपने के बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने के पास जिस चीज का था हमें इंतजार वो हमारे पास तो बन चुका है, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब अपने के पास क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास 1 माइनस कॉट एक्स को पूरा को टी मान लीजिए। आप कहेंगे नहीं सर हम सिर्फ और सिर्फ कॉट एक्स को टी मानेंगे, मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जब एक बार में पूरा निपट रहा है तो निपटा लीजिए ना। ठीक है, क्यों हम 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लेकर के डिनोमिनेटर में घूमें। ठीक है, तो ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो माइनस टाइम्स कॉट एक्स, तो इसका अपने पास डिफरेंशिएशन किस तरह आ जाता है, तो माइनस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये रहा अपने पास डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर है, डी टी के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास यहाँ से टी टी के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 6 डी टी और होल अपॉन में आ गया अपने किस बराबर टी स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने पास टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में टी के बराबर हो जाएंगे और ये अपने पास 6 है तो इसको पूरा ऐसे लिख दे। ठीक है, तो माइनस टाइम्स 6 और अपॉन में टी के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आया, तो ये हमारे पास आई ऑफ एक्स आया। ठीक है, अभी कॉपी हो जा, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर आई ऑफ एक्स आया, ये पूरा हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया। अब हमारे पास टी की जगह अपने कैसे बताइए, तो आई ऑफ एक्स अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, आई ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास टी की जगह जो माने वो चिपका देते, तो टी आ गया अपने के तरह माइनस टाइम्स 6 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास 1 माइनस कॉस टी और प्लस टाइम्स सी के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये माइनस कहाँ से आ गया भाई, माइनस, हाँ माइनस ओ इंटीग्रेशन वाला माइनस है। ठीक है, तो हम भी करेंगे माइनस कहाँ से, माइनस का हम यहाँ पे माइनस को थोड़ा बहुत 3-5 किए फिर भी माइनस आ गया। तो आई ऑफ 0 अपने किसके बराबर दे रखा है, तो आई ऑफ 0 इक्वल टू 3 के बराबर। चलिए x की जगह 0 पुट कीजिए, जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस टाइम्स 6 और अपॉन में अपने पास 1 माइनस टाइम्स कॉट 0, कॉट 0 तो अपने पास नॉट डिफाइन होता है, तो हम क्या करेंगे 0 प्लस या 0 माइनस पुट करेंगे। 0 प्लस जैसे पुट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे इन्फिनिटी इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, इक्वल टू 3 के बराबर नहीं, प्लस टाइम्स सी भी तो है, प्लस टाइम सी इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास अब कोई बोलेगा नहीं सर 0 माइनस पुट करेंगे, 0 माइनस में माइनस इन्फिनिटी होगा, तो समथिंग अपॉन में अपने पास प्लस इन्फिनिटी डालिए या माइनस इन्फिनिटी डालिए, ये पूरी जो क्वांटिटी हो जाएंगे ये पूरी क्वांटिटी अपने पास 0 हो जाएंगे, यानी सी इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर प्लस 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सी जब 3 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास आई ऑफ एक्स आ गया, बताइए आई ऑफ एक्स अपने किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम 6 और होल अपॉन में 1 माइनस टाइम्स कॉट एक्स के बराबर। ये अपने पास एक्स नहीं है, यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा एक्स की जगह अपने के पास यहाँ से एक्स कर दीजिए। ठीक है, कॉट एक्स और ये आ गया प्लस टाइम्स 3 के बराबर, ये हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया। जब हमारे पास आई ऑफ एक्स आ गया तो यहाँ से अपने पास क्या कर लीजिए, तो यहाँ से अपने के पास एक्स की जगह क्या पूछ रखा पाई अपॉन 12 के बराबर, तो आई ऑफ पाई अपॉन 12 अपने के तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम 6 और अपॉन में 1 माइनस टाइम्स पाई ऑफ 12 कॉस 15, कॉट 15 होता है, क्या होता है अपने पास कॉट 15 डिग्री हमें पूछ रखा है। अब देखिए कॉट 15 डिग्री का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए,
कॉट 15 डिग्री और ये आ गया प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से अपने के पास अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 और ये आ गया 1 माइनस टाइम्स कॉट 15 अपने के पास होता है 2 प्लस टाइम्स रूट 3 के बराबर और ये आ गया प्लस टाइम्स 6 के बराबर। अब हमारे पास कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, प्लस टाइम्स सी नहीं बल्कि अपने के पास ये प्लस टाइम्स 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने के पास कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 और ये आ गया अपने पास माइनस, जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये किस आ जाएंगे 1 और माइनस टाइम्स रूट 3 के बराबर, हाँ है ना, या माइनस टाइम्स 1 माइनस रूट 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा तो ये किस आ जाएंगे 6 अपॉन में 1 प्लस रूट 3 के बराबर और इसको अपने पास रेशनलाइज कर लेते हैं तो 1 माइनस रूट 3 के बराबर और ये आ गया 1 माइनस रूट 3 के बराबर। ठीक है, 1 माइनस रूट 3 लेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 लेते हैं क्या, तो 1 प्लस रूट 3 और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 1 प्लस रूट नहीं, या क्या अपने पास रूट 3 माइनस 1 ले लीजिए ताकि हमारे पास नेगेटिव से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। तो रूट 3 माइनस 1 और ये किस आ जाएंगे रूट 3 माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे 6 और ये किस आ जाएंगे रूट 3 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपने आप से बताइए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया 1 और ये 3 माइनस 1 के बराबर, हाँ या ना, 3 माइनस 1 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये 2 लिखा हुआ है तो 2 3 6 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 रूट 3 और माइनस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 3 रूट 3 के बराबर। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। और आई ऑफ 5/12 आपने के पास वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर मोए मोए होगा। 3 रूट 3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे अपन के पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपने लगाए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ दिस इज इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, यानी अपने के पास एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन दे रखा है जो कि करके दिखा रखा है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस टाइम्स b cos x, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है। देख रहे हैं अपने के पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन के बाद अपने के पास मैक्सिमम मिनिमा भी लगा दिया। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, ये जो अपने के पास इंटीग्रेशन है इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये अपने के किस तरह दे रखा है 1 अपॉन में a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर प्लस टाइम्स b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। जब भी अपन के पास डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके का फंक्शन देखने को मिल जाए हम इसको क्या करेंगे 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये क्या दे रखा है अपने पास एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। चलिए 10x में कैसे कन्वर्ट करें, तो यहाँ से हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर से 10 स्क्वायर एक्स ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम कॉस स्क्वायर, अबे तुम सीधा हो जाए यार, ठीक है, तो डिनोमिनेटर से हम क्या करें कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हैं। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ जाएंगे ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर और ऊपर आ गया अपने पास 1 के बराबर, ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं इस कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने पास लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे बी स्क्वायर के बराबर और ये रहा अपने के पास डी एक्स के बराबर। किसी को कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे नहीं होनी चाहिए। अब ये अपने के पास क्या कीजिए 10x को टी मान लीजिए। जैसे 10x को हम टी मानते हैं, 10x को टी मानते तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ये आ गया अपने के पास डी टी के बराबर। ये अपने के सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स चला गया किसमें डी टी में, ये रहा ऊपर डी टी, नीचे अपने के किस आ जाएंगे तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने के किस आ जाएंगे बी स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जगह ही नहीं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने कैसे बताइए क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन गया। यहाँ से हम क्या करते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर और इंटीग्रेशन ये आ गया अपने कैसे डी टी और होल अपॉन में अपने कैसे आ जाएंगे तो ये आ गया टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी अपॉन ए का होल स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अब इनके पास अब कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन किस बराबर होता है, तो ये होता है 1 अपॉन में ए इंटू अपने पास होता है 10 इनवर्स और यहाँ से अपने पास एक्स अपॉन ए के बराबर और प्लस टाइम सी लिखना ना भूलें। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर के बराबर और ये किस आ जाएंगे तो 10 इनवर्स एक्स की जगह अपने पास किस बराबर है, तो 10 इनवर्स एक्स की जगह अपने पास टी के बराबर है तो टी अपॉन ए की जगह अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो बी अपॉन ए के बराबर, हाँ है ना, बी अपॉन ए और इसको अपने पास मल्टीप्लाई भी करना है 1 अपॉन ए से, तो 1 अपॉन में बी अपॉन ए से अपने के पास डिवाइड करना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए, जो अपने पास कट रहा है काट देते हैं।
तो ये आ गया अपने के पास a और a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 1 अपॉन में ए बी, और इनटू आ गया अपने के पास टेन इनवर्स, बताइए तो टेन इनवर्स अपने के पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास b अपॉन ए, यानी ए टी की जगह अपने के पास क्या माने, तो टेन x के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास आ जाएंगे b के बराबर, और ये रहा अपने के पास प्लस टाइम्स c के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसको कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इससे, तो यहाँ से अपने के पास a इंटू बी किसके बराबर है, तो 12 के बराबर है, और a अपॉन बी अपने के पास किस बराबर है, तो a अपॉन बी आ गया अपने के पास 3 के बराबर। देख लो अपने के पास जैसे कंपेयर करेंगे तो a अपॉन बी आ गया अपने के पास 3 के बराबर, यहाँ से a और b निकाल लो, ठीक है, a और b क्या कर लो, निकाल लो, तो यहाँ से अपने के पास a इक्वल टू बताइए, तो a इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया अपने के पास 3b के बराबर। a का वैल्यू हम इसमें चिपका देते हैं, जैसे a का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 3b स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास 12 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास b स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने के पास, तो यहाँ से आ गया 4 के बराबर, यानी b इक्वल टू आ गया अपने के पास प्लस माइनस 4 के बराबर, हाँ या ना। b इक्वल टू जैसे अपने के पास प्लस माइनस 4 आ गया, तो यहाँ से अपने के पास सॉरी प्लस माइनस 4 थोड़ी आएगा, यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास a बताओ, a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से प्लस माइनस 6 के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, ये अपने के पास a की जगह अपने के पास इसमें चिपका दिए, जैसे चिपकाए तो a इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने के पास किसका मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान। अब अपने के पास एफ ऑफ एक्स हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है a साइन एक्स और प्लस टाइम्स b कॉस एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब अपने के पास क्या कर रहा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पूछ रखा है। मैक्सिमम अपने के पास एफ मैक्स अपने के पास किस बराबर होता है पता है, एफ मैक्स होता है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो अब अपने के पास क्या कीजिए, ए स्क्वायर ए की जगह अपने के पास प्लस माइनस 6 रखिएगा, तब पर भी अपने के पास उतना ही फर्क पड़ेगा, तो यहाँ से आएगा अपने के पास 36 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 4 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, तो 36 6 अपने के आ जाएंगे, तो 6 4 10 के बराबर, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो 3 1 4 के बराबर। हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 40 के बराबर, हाँ या ना। और ये अपने के पास इंटीजर टाइप में आंसर थे यार, स्क्वायर रूट ऑफ 40 कैसे आ गया, एक सेकंड हम आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। इसमें ना ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अपने के पास, ठीक है, हम यहाँ पर ऑप्शन लिखे नहीं है, पता नहीं ऑप्शन क्यों नहीं लिखे। आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 40 के बराबर, ठीक है। ये अपने के पास आप ये नेट पर गूगल नेट पर आप क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 40 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ही इसमें अपने पास 2 4 ऑप्शन है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। इंटीजर में अपने पास रूट में तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से लाए तो मना कराना छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अपने पास इंटीग्रेट करके किसके बराबर दे रखा है, तो इसको अपने पास ए बी सी का वैल्यू हमें पूछ रखा है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू पूछ रखा है, ए इंटू बी अपने पास किसके बराबर होगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आए तो देख कर ही छोड़ के आ जाइएगा, सीधी सी बात है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना कि आपके बनाने में मोए मोए हो जाएगा। यहाँ से अपने पास ज़्यादा टफ है नहीं है, लेकिन अपने पास इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा कि हालत खराब हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास साइन की पावर 3/2x और प्लस टर्म्स, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चंस बना है तो बनने के लिए बना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बनेगा नहीं, क्वेश्चंस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। अबे तू पूरा हो जा, होल अपने अपने पास बताइए किसके आ जाएंगे। तो यहाँ से दे रखा है अपने के पास क्यूब रूट ऑफ, यहाँ से अपने पास बताइए तो क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ है, तो ये आ गया अपने पास साइन क्यू एक्स इंटू अपने क्या दे रखा है, तो कॉस क्यू एक्स के बराबर, और इंटू अपने क्या दे रखा है साइन एक्स माइनस थीटा के बराबर, हाँ है ना। इंटू अपने क्या है, तो साइन एक्स माइनस थीटा के बराबर, इस इंटू को हटा दो, ठीक है। ये आगे इसके बराबर, यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स को हम बाहर कर देते हैं, इसमें साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे अपने पास बाहर करेंगे तो ये लिखा हुआ है अपने पास साइन की पावर 3/2x के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास लिखा हुआ कॉस की पावर 3/2x के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बताइए तो होल अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो ये होल अपॉन में अपने पास एक बार निकाल ही लेते हैं ना, हमारे पास जब ऑप्शन में है तो हम पूरा निकाल यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो साइन एक्स की पावर में आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, इंटू अपने पास आ जाएंगे कॉस एक्स की पावर में आ गया अपने के पास 3/2 के बराबर। क्यों, क्योंकि जैसे वो बाहर आएगा 3/2 लेकर आएगा, और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास साइन एक्स इंटू कॉस थीटा के बराबर, है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास कॉस थीटा, और इंटू अपने किस आ जाएंगे कॉस थीटा नहीं बल्कि अपने के पास साइन थीटा इंटू कॉस एक्स के बराबर, साइन थीटा इंटू अपने किस आ जाएंगे कॉस एक्स के बराबर। किसी को कोई इतराज, और इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ से अपने के पास एक काम करते हैं, नॉमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे स्प्लिट करेंगे ये हमारे पास अगर आई मानते हैं तो ये भी अपने पास आई के बराबर हो जाएंगे, ये भी हमारे पास आई के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन, यहाँ से अपने पास बताइए इसको हम स्प्लिट करने से पहले अपने पास थोड़े से
अच्छे से हम कर लेते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम पूरे को कॉपी वॉपी कर करके स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास। हम इसको इस पार्ट को एक जगह लिख रहे हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक जगह, और सेम पार्ट को हम इधर लिख रहे हैं। ये अपने पास पार्ट देख लीजिए, अपने पास थोड़ा सा जगह ले रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो इसको थोड़ा सा छोटा तो करें। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, बस अपने के पास हमारे पास जगह है नहीं ना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लिए। इस इंटीग्रेशन का काम तो है नहीं, एक इंटीग्रेशन तो कॉपी हो चुका है। ठीक है, और इसको अपने के पास इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि स्प्लिट करेंगे तो सब कुछ तो सेम ही आएगा। अबे तू कहाँ, ठीक है ये आ गया अपने के पास, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये आ गया अपने, ये बात तो भागेगी अभी, खैर चलो रहने दो, ये आ गया अपने के पास, हम लिख लेंगे। ठीक है, ये आ गया अपने के इसके बराबर, और इनकी पावर में अपने के इसके बराबर, अबे तू ये हो जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इनकी पावर में अपने कैसे आ जाएंगे, ये आ गया साइन 3/2 के बराबर। हाँ है ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तू इधर हो जा, ये हैंग बहुत कर रहा है, एक सेकंड छोड़ो। खैर चलो, ये अपने के पास इसके बराबर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं, आई मान लेते हैं, इसको अपने पास I1 मानते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। ठीक है, बीच में अपने पास प्लस का साइन है, इसको हम क्या मान लेते हैं, I1, क्योंकि ये अलग अलग इंटीग्रेट होगा, और इसको हम क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास यहाँ पर जो है ना, इसको अपने के पास ये आएगा ही नहीं, बल्कि अपने के पास यहाँ पर कॉस आएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये अपने के पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये साइन एक्स, तो ये आ गया अपने के पास बराबर कॉस 3/2, और ये आ गया अपने के पास एक्स के बराबर बराबर। अब अपने के जो I1 माने हैं, इसमें अपने के पास ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया अपने के पास कॉस वाला टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया बराबर। ठीक है, अब अपने के पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने के पास क्या करते हैं, I1 बताइए, अलग अलग आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने के पास I1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ से बताइए, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया अपने के पास, 1 में आ गया अपने के पास कॉस की पावर 3/2 एक्स के बराबर 3/2, और ये भी अपने के पास एक्स के बराबर, ये आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या जाएंगे, क्या कीजिए, क्या आ गया 1 में, बताइए हम अपने के पास I1 अब सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस एक्स की पावर में आ गया अपने के पास 3/2 के बराबर, और इंटू अपने के पास आ जाएंगे, तो साइन एक्स इंटू अपने के पास कॉस थीटा, माइनस टाइम्स अपने के पास कॉस थीटा इंटू अपने के पास आ जाएंगे, नहीं ये आ गया कॉस थीटा नहीं, बल्कि अपने के पास साइन थीटा, और इंटू आ गया अपने के बराबर कॉस एक्स के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं चाहिए, इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास क्या कीजिए, जैसे ही अपने के पास cos x नीचे आएगा, तो उस इधर अपने के साइन x और cos x एक साथ देखने को मिले ना, इसमें से अपने के पास कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, इसको टेन थीटा बनाने की कोशिश कीजिए, यानी तो cot थीटा, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से अपने के पास I1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, इसमें से cos x कॉमन ले लेते हैं, जैसे cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे, ठीक है cos x कॉमन लेंगे तो अपने के पास cos x की पावर 1/2 हो जाएगा, और 3/2 में अपने पास 8 होगा, तो किस तरह आ जाएंगे, तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स को हम ऊपर भेजेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ है ना, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, नॉट थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। और यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो इसमें से हम cos x कॉमन ले लिए, तो sin x, तो ये आ गया अपने कैसे बराबर 10x इंटू अपने कैसे आ जाएंगे cot थीटा के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे, तो साइन थीटा के बराबर, इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर। अब आपने के पास गौर से देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ, पूरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो ये किस तरह आ जाएंगे, I1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, यानी तो चलो हम लिख ही देते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। जैसे हम टी मानेंगे तो टी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 10x और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे cos थीटा के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे sin थीटा के बराबर। यहाँ पे अपने पास डी थीटा लिख दीजिए, ठीक है, डी एक्स लिख लीजिए, क्योंकि अपने पास एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डी टी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे cos थीटा इंटू अपने कैसे डी एक्स के बराबर, क्योंकि cos थीटा का कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो I1 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने इसको टी स्क्वायर ले ले क्या, तो जैसे अपने के पास इसको टी स्क्वायर लेंगे, चलो रहने दो, बाद में एक स्टेप तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, चलो टी स्क्वायर ले लो, तो ये किस तरह आ जाएंगे 2t टी के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने के पास I1 किस तरह आ जाएंगे, तो 2t टी के बराबर, और होल अपने अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने के पास cos थीटा के बराबर, हाँ यार, क्योंकि अपने के पास यहाँ पर देखो नीचे वाला अपने के पास पूरी क्वांटिटी cos थीटा है, तो ये अपने के पास तो गया, ये और ये अपने के पास गया, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 2 अपॉन में cos थीटा, और इंटू अपने के आ जाएंगे तो x के बराबर, या नहीं तो t के बराबर, हाँ है ना। t का वैल्यू अपने के आ जाएंगे, तो यहाँ से चिपका दीजिए, तो 2 अपॉन में cos थीटा, और t की वैल्यू अपने जैसे यहाँ पे चिपकाएंगे, तो ये किस आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10x इंटू अपने के आ जाएंगे, तो cos थीटा के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे, तो साइन थीटा के बराबर। किसी को कोई इतराज, अगर आप गौर से देखते तो ऑप्शन अपने के कुछ इस तरीके का है, देख लो अपने के पास क्या है, cos थीटा 10x माइनस टाइम साइन थीटा,
कॉस थीटा टेन एक्स और माइनस टाइम साइन थीटा। I1 अपने के पास यहाँ पर आकर के तैयार हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, I2 बताइए। I2 अपने किस बराबर है, तो इंटीग्रेशन बताइए ये किस बराबर हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन आ गया अपने के पास ये 1 अपॉन में साइन की पावर में, यहाँ से आ गया 1 अपॉन साइन एक्स की पावर में आ गया अपने के पास 3/2 के बराबर, और इंटू आ गया अपने के पास साइन एक्स कॉस थीटा के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास साइन थीटा, और इंटू आ गया अपने के पास बराबर कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना, और इस पूरी के पावर में 1/2। अब अपने के पास यहाँ पर dx भी है 1 इंटू, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, इस पूरी क्वांटिटी को हम m मानते हैं, ये तो मान लीजिए इस पूरी क्वांटिटी को m स्क्वायर मान लीजिए, तो m स्क्वायर अपने के पास बराबर मान लेते हैं, तो यानी तो अपने पास एक और स्टेप लिख दीजिए क्योंकि अपने के पास टेन थीटा लाने हैं ना। यहाँ से अपने पास I2 किस तरह आ जाएंगे, तो वही अपने पास जैसे अपने पास इसको साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर मतलब अपने पास आ जाएंगे, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx के बराबर नॉमिनेटर में जाएगा, और होल अपने के आ जाएंगे, तो साइन कॉमन लिए हैं तो ये आ गया अपने के बराबर कॉस थीटा, और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे तो कॉट, यहाँ से अपने के पास क्या कॉमन क्या लिए तो गड़बड़ किए हैं दया, कॉस थीटा कॉमन लिए तो ये आ गया, साइन थीटा अपने के कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने के कॉस्ट, हाँ सही तो है, कॉट थीटा और इंटू अपने के आ जाएंगे साइन कॉट एक्स इंटू साइन थीटा, कॉट एक्स इंटू साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना, और इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास m इक्वल टू किस बराबर है, तो कॉस थीटा और माइनस टाइम्स ये किस आ जाएंगे कॉट थीटा, और ये आ गया अपने पास इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे तो साइन कॉट थीटा नहीं बल्कि अपने पास कॉट एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो साइन थीटा के बराबर। यहाँ से इसको m स्क्वायर मानो ताकि हमारे पास रूट का झमेला रहे ही ना, तो ये किस आ जाएंगे 2m, m इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, कॉट का डिफरेंशियल माइनस टाइम्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस ये माइनस उसको प्लस बना देगा, ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू अपने किस आ जाएंगे साइन थीटा और इंटू किस आ जाएंगे डी थीटा के बराबर। इसको कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास वैल्यू चिपकाओ, जैसे ऊपर चिपकाएंगे तो I2 अपने पास बताइए, I2 आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन 2m dm के बराबर, और होल अपोन में अपने पास आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास होल अपोन में स्क्वायर रूट ऑफ m के बराबर, और ये साइन थीटा अपने पास यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, जाने वाले को रोक कौन सकता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर है, सॉरी ये अपने पास m स्क्वायर है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये m स्क्वायर और m अपने पास गया तो अपने पास बचेगा क्या, तो I2 इक्वल टू आ गया अपने के पास, ये अभी इंटीग्रेट होना बाकी है, तो 2 साइन थीटा और इंटू अपने के आ जाएंगे m के बराबर, हाँ है ना, क्या गया और प्लस टाइम तो c के बराबर, तो यहाँ से अपने पास I2 इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 2 अपॉन में साइन थीटा और m की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे कॉट थीटा और इंटू अपने पास आ जाएंगे साइन एक्स के बराबर। दिस इज द नॉट कॉट थीटा, ये अपने पास क्या आ जाएंगे तो ये अपने के पास आ जाएंगे कॉट एक्स के बराबर, हाँ है ना, कॉट एक्स, और ये अपने के पास साइन एक्स नहीं होगा बल्कि अपने के पास साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है, तो ये आ गया अपने के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किसके बराबर था, तो I1 प्लस I2 के बराबर। I1 अपने पास किस बराबर आ गया, तो I1 आ गया अपने पास 2 कॉस थीटा, 2 अपॉन में कॉस थीटा और इंटीग्रेशन अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया अपने के पास टेन थीटा कॉस एक्स, टेन थीटा कॉस एक्स के बराबर, टेन थीटा कॉस एक्स नहीं है बल्कि अपने पास कॉस थीटा है, और ये टेन थीटा नहीं बल्कि अपने पास टेन एक्स है, ठीक है, ये आ गया टेन एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास बराबर है तो माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, माइनस टाइम्स साइन थीटा के बराबर, है ना, और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो 2 अपॉन में साइन थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ अपने किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, यहाँ से भी तो अपने पास कॉस थीटा ही आएगा, किस तरह कॉस थीटा माइनस टाइम्स कॉट एक्स कॉस थीटा और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे कॉट एक्स और इंटू अपने के साथ आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, बराबर, ठीक है। अब अपने के पास बताइए, जैसे अपने के पास इसको कंपेयर करते हैं किससे, इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू आ गया अपने के पास और b इक्वल टू आ गया, a और b का अपने के पास प्रोडक्ट पूछा है, तो बताओ a इक्वल टू अपने के पास यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर, अबे तो इधर हो जा, ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास a इक्वल टू बताओ, a इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 अपॉन में कॉस थीटा के बराबर, और b इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे तो b इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 अपॉन में साइन थीटा के बराबर। हमारे पास पूछ क्या रखा है, ए बी पूछ रखा है, ए बी आ गया अपने के पास तो 4 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर, बराबर दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाला अपने पास कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, और ऊपर अपने पास क्या लिखा हुआ है 8 और अपॉन में किस आ जाएंगे साइन 2 थीटा के बराबर, और साइन 2 थीटा ऊपर जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 8 सेक कॉसेक 2 थीटा, किस बराबर आ जाएंगे कॉसेक 2 थीटा के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास बराबर इसके बराबर। तो कॉसेक 2 थीटा अपने पास देख लीजिए किधर है, तो 8 कॉसेक 2 थीटा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या आ जाएंगे इनके
फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे। देखिए क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ था नहीं, कैलकुलेशन इतना खतरनाक था ना कि आपको देखने में मोए मोए हो जाता, और कुछ नहीं था। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है दया। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ दिस इक्वल टू, इसके बराबर हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। और यहाँ पर अननोन के बारे में बात करें तो अननोन में अपने के पास कौन कौन से है, तो अननोन में अपने के पास ए, बी और अल्फा और बीटा है। वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी, इसका वैल्यू हमें बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं, फिर अपने पास कंपेयर तो कर ही सकते हैं। तो आ गया अपने पास 1 अपॉन में, बताइए तो ये लिखा हुआ अपने पास x माइनस 1 इनकी पावर में 4 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ अपने पास x प्लस 3 इनकी पावर में अपने पास 6 लिखा हुआ है, और ये आ गया अपने पास होल अपॉन में, बताइए तो होल अपॉन में अपने के पास क्या दे रखा है, नहीं इसकी पावर में अपने पास 1/5 दे रखा है, यानी आ गया इसके बराबर, और इसको इंटीग्रेट करने हैं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट मूव्स कीजिए, और ये अपने पास लिखा हुआ है dx, और होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में लिखा हुआ है x माइनस 1 इनकी पावर में 4/5 के बराबर, और इंटू अपने पास x प्लस 3 इनकी पावर में आ गया अपने पास 6/5 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखते हैं तो नॉमिनेटर में x माइनस 1 है, यानी इस टाइप के फॉर्मेट हमें इस क्वेश्चन में बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन जब करके दे रखा है तो अपने पास कुछ तो इस ऑप्शन से भी जाकर के देखेंगे, राइट साइड से भी तो अपने पास जाकर के कुछ देखेंगे। तो चलो इस फॉर्मेट से अपने पास कैसे बनेगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ये रहा अपने के पास dx, होल अपॉन में अपने पास बराबर दे रखा है तो x माइनस 1 और होल अपॉन में अपने पास x प्लस 3 इनकी पावर में अपने के पास 4/5 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम डिवाइड कर लिए, और x प्लस 3 और इनकी पावर में अपने पास 4/5 हम डिवाइड कर लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, और यहाँ से अपने पास x प्लस 3 और इनकी पावर में 6/5 एज इट इज है बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे साथ यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास क्या कीजिए, थोड़ी सी और सही से लिख लेते हैं। ये आ गया अपने पास dx, होल अपॉन में अपने पास बताइए तो होल अपॉन में आ गया अपने पास x माइनस 1 और यहाँ से आ गया x प्लस 3 इन पूरी के पावर में आ गया अपने के पास 4/5 के बराबर, क्योंकि देखिए x प्लस 3 की पावर 4/5 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें और कुछ नहीं किए, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से अपने के पास पावर सेम बेस चेंज, बेस अपने के पास क्या हो जाएगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 4 10 ये अपने के पास इनका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो बेस सेम पावर अपने के पास 6 4 10/5 2 के बराबर लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इस पूरे अंदर वाले क्वांटिटी को हम क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। किसको, अंदर वाले क्वांटिटी को टी मानते हैं, क्योंकि नीचे अपने पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलना चाहिए कि हमें टी मानना किसको है, तो x प्लस 3 को हम क्या मान लेते हैं, m के बराबर। जैसे ही m के बराबर माने इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये आ गया अपने पास x प्लस 3 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास x प्लस 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के शुरू आ जाएंगे तो x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ है ना, ये हो जाएंगे। देख लो अपने के पास नॉमिनेटर का डिफरेंशिएशन फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहाँ पर माइनस होता है, इक्वल टू आ गया अपने के बराबर dm के बराबर, और यहाँ से अपने पास dx भी होगा। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 3 1 4, ये आ गया अपने पास 4 अपॉन में x प्लस 3 इन पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि अपने पास x वाला टर्म नॉमिनेटर से तो गायब हो गया, dx इक्वल टू किस आ जाएंगे dm के बराबर। ठीक है, इस 4 को हम यहाँ से उठाते हैं और इस 4 को अपने पास कहाँ पे ले जाते हैं, तो नीचे हम ले जाते हैं। अबे ले जाना है नीचे। ठीक है, इस 4 को हम क्या ले गए, तो नीचे ले गए। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, और यहाँ से अपने पास 1 आ गया। अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी अपने पास किस में चला गया, तो ये चला गया अपने पास dm में। हाँ या ना, ठीक है, जब ये dm में चला गया तो अपने पास यहाँ पर इसको जगह नहीं ऊपर लिख लेते हैं, ये किस तरह जाएंगे dm और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे m की पावर में 4/5 के बराबर। यहाँ से अपन कैसे बताइए, जैसे अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, m की पावर में अपन कैसे आ जाएंगे 4/5 लेकिन माइनस टाइम्स और प्लस 1, और होल अपॉन में अपने कैसे आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4/5 और प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व किया तो 5 में से 4 जाएगा तो अपने पास 1 बचेगा। ठीक है, तो ये अपने पास m की पावर में आ गया अपने पास 1/5 के बराबर, और यहाँ से अपने पास डिनोमिनेटर में भी आ गया 1/5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू m की पावर में आ गया 1/5 के बराबर। यहाँ से अपने पास m की जगह वैल्यू चिपका दीजिए। जैसे ही m की जगह वैल्यू चिपकाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 5 इंटू बताइए, तो 5 इंटू अपने पास m माने किसको थे, तो x माइनस 1 और अपॉन में आ गया अपने पास x प्लस 3 इन पूरी के पावर में 1/5 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये जो अपने पास 4 है, ये 4 जाएगा कहाँ पे, तो dm में अपने पास जो 4 जाएगा तो यही तो 4 है, तो ये आ गया अपने पास 4 यहाँ पे भी आएगा,
यही 4 अपने के पास यहाँ पे भी आएगा, ये सारा अपने के पास मल्टीप्लीकेशन में होगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिए, ये भी 4 यहाँ पे आएगा और ये 4 अपने के पास इसके नीचे आएगा और यही 4 अपने के पास इसके नीचे आ जाएगा, बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड है और ये अपने के पास इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करने में आसानी हो। क्या गया इसके बराबर। अब अपने के पास बताइए, तो हम कंपेयर करते हैं अल्फा बीटा ए बी सी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए बताइए, ए इक्वल टू आ गया किसके बराबर 5/4 के बराबर, बी आ गया किसके बराबर, तो बी आ गया 1/5 के बराबर और ये बीटा नहीं बल्कि बी है, तो यहाँ से अपने पास बी किसके बराबर हो गया, बी इक्वल टू आ गया अपने पास 1/5 के बराबर, अल्फा इक्वल टू आ गया 1 के बराबर और बीटा भी अपने पास आ गया 1 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर बताने हैं, तो एफ एन एफ अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा और प्लस टाइम्स 20 AB के बराबर, हाँ है ना। तो अल्फा अपने पास आ गया 1 + 1 + 20 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 5/4 और मल्टीप्लाइड बाय 1/5 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास जो कैंसिल आउट रहा है, तो 4 पंचे 20 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 + 5 के बराबर, दैट मीन्स अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 7 के बराबर। यही हमारे पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो 7 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में अपने के पास यही 3-5 करना पड़ता है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, बस अपने के पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाइए, उसके बाद अपने के जाकर के इंटीग्रेट कर दीजिए। आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि लेट 2 - 10x अपॉन में 3 + 10x का इंटीग्रेशन अपने पास इसके बराबर हमें दे रखा है, ठीक है। वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा, इसका वैल्यू हमें निकालने हैं। ऐसा अपेयरेंस न सिर्फ और सिर्फ पहले जेईई एडवांस में होता था, यहाँ पर तो होता भी नहीं था, लेकिन अब से जेईई मेंस ऐसा अपेयरेंस वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप बना कर जाइएगा। इंटीग्रेशन क्या दे रखा है 2 - 10x और होल अपॉन अपने के क्या दे रखा है, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने के 3 + 10x के बराबर और ये रहा dx। अब देखिए यहाँ से अपने इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में बनाएं और उसके बाद स्प्लिट द डिनोमिनेटर करें, उसके बाद सॉल्व करें। दूसरा तरीका, अगर आप क्वेश्चन को देखिए गौर से, तो इंटीग्रेशन करके दिखाया गया है, यानी sin x + cos x लाने हैं। जब sin x + cos x लाने तो क्यों ना हम इसको sin x + cos x में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ से अपने पास हमें इसको क्या कहते हैं 10x को sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट करते हैं और इसमें एलसीएम ले लेते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे तो ये लिखा हुआ है अपने के पास 2 sin x माइनस टाइम्स अपने के पास 2 sin x नहीं बल्कि 2 cos x, क्या लिखा हुआ है अपने के पास 2 cos x माइनस टाइम्स अपने के पास ये आ गया sin x के बराबर, हाँ या ना। और डिनोमिनेटर अपने के पास क्या लिखा हुआ है, तो 3 cos x और माइनस टाइम्स अपने के पास क्या लिखा हुआ, प्लस टाइम्स लिखा हुआ अपने के पास sin x और ये रहा अपने के पास dx। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने से पहले अपने पास इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए 3 cos x 3 cos x नहीं बल्कि अपने पास 2 cos x, नॉमिनेटर को अपने पास 2 cos x और माइनस टाइम्स 3 sin x, माइनस टाइम्स 3 sin x नहीं बल्कि sin x, इसको हम क्या लिख देते हैं, तो माइनस टाइम्स इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, तो 3 cos x प्लस टाइम्स sin x, है ना। और इनटू में अपने के पास सॉरी प्लस टाइम्स में अपने के पास डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। डिनोमिनेटर अपने के पास है तो ये आ गया -3 sin x और प्लस टाइम्स cos x, तो हम cos x को पहले लिख रहे हैं और -3 sin x को बाद में लिख रहे हैं। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कॉफिशिएंट को हम कंपेयर करने बैठे तो यहाँ से cos x का कॉफिशिएंट 2 के बराबर है, तो यहाँ पर किसके आ जाएंगे तो 3a और प्लस टाइम्स अपने किसके आ जाएंगे तो b के बराबर। यहाँ से b का वैल्यू बताइए, b इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 2 - 3a के बराबर, हाँ है ना। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अगर दूसरा इक्वेशन बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो sin x का कॉफिशिएंट -1 के बराबर और इक्वल टू यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये इधर sin x का कॉफिशिएंट a है और इधर अपने कैसे माइनस टाइम्स 3b के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो -a इक्वल टू आ गया अपने पास a और माइनस टाइम्स 3b की जगह अपने पास ये पूरी क्वांटिटी चिपका देते तो 2 - 3a के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये किस आ जाएंगे तो a माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे तो ये आ गया 9a के बराबर, हाँ है ना। और ये किस आ जाएंगे -1 के बराबर। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 10a और इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 5 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर, हाँ या ना। जब a इक्वल टू 1/2 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास b का वैल्यू बता सकते हैं। b का वैल्यू हम क्या करते हैं इसमें चिपकाते हैं, तो b इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 2 - 3/2 के बराबर, यानी b इक्वल टू भी अपने किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर, हाँ या ना।
जब b इक्वल टू 1/2 के बराबर है तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं करते, a और b का वैल्यू डालते हैं और इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं। तो बताइए यहाँ से आ गया अपने पास बराबर इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a और b की जगह वैल्यू चिपकाइए और अपने पास काम खत्म। तो a क्या अपने पास 1/2, यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 3 cos x प्लस टाइम्स साइन x, है ना, cos x साइन x और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे तो 1/2 ये आ गया अपने पास cos x और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 3 साइन x के बराबर, हाँ है ना, और होल अपोन में अपने पास बताइए तो होल अपोन में अपने पास बराबर हो गया, तो होल अपोन में आ गया 3 cos x और प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स साइन x के बराबर या प्लस टाइम्स साइन x के बराबर, हाँ है ना, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। और ये रहा अपने के पास dx के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको अपने के पास स्प्लिट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो ये लिखा हुआ अपने के पास 1 लिखा हुआ है 1/2 और ये रहा अपने के पास dx, हम एक दो स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन अपने के पास 1/2 ये तो बाहर आ जाएगा और ये रहा अपने के पास cos x और माइनस टाइम्स 3 साइन x के बराबर, है ना, और होल अपॉन में अपने पास करा देंगे तो 3 cos x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स साइन x के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए और ये रहा अपने पास dx के बराबर। अब अपने पास इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह आ जाएंगे तो 1/2 और ये आ गया अपने पास x के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया 1/2 ln, देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है तो ये आ गया ln मॉड 3 cos x और प्लस टाइम्स क्या आ जाएंगे तो साइन x के बराबर, हाँ है ना, इसमें अपने पास ब्रैकेट लगाइए फिर मॉड लगा दीजिए और प्लस टाइम्स c के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ से हम अगर ब्रैकेट लगाते हैं, ये अपने पास अगर ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं तो ये जो 1/2 है 1/2 अपने के पास ये यहाँ पे आ जाएगा, हाँ या ना, बराबर, किसी को हमारी तरफ से परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये अपने पास 1/2 एक्चुअल में ये वाला हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। इसको अपने के पास क्या करो थोड़ा सा, अबे तू इधर हो जा, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लो और इसको भी अपने के पास थोड़ा सा इधर कर, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, ये अपने पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने के पास कंपेयर कर लीजिए, जैसे अपने पास ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, बीटा इक्वल टू 3 हो गया और गामा इक्वल टू नहीं, बीटा इक्वल टू अपने के पास 1 के बराबर और गामा इक्वल टू अपने के किस आ जाएंगे, कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर, कॉमा बीटा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, बीटा साइन एक्स का कोएफिशिएंट जो कि 1 के बराबर और गामा इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 3 के बराबर, हाँ ना, तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताते हैं, ये आ गया अल्फा प्लस टाइम्स गामा अपॉन में बीटा, ठीक है, तो अल्फा अपने किस बराबर है 1 के बराबर, गामा अपने पास 3 के बराबर और बीटा 1 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी 4 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बना कराना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है, बस अपने पास थोड़े बहुत दिमाग लगाने। एक और तरीका है जो कि अपने पास हम आपको शुरू में बता दिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।